नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर है। कांवड़ मार्ग पर नाम का मुद्दा संसद में गूंजेगा। उत्तराखंड में पूर्व अग्निवीरों को नौकरी में प्राथमिकता देंगे धामी। केदारनाथ मार्ग पर मलबे में दबे यात्री 3 की मौत। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। संसद के मानसून सत्र में शुरुआत होती सोमवार से हो रही है, लेकिन विपक्ष के तेवर तीखे हैं। कांवड़ मार्ग पर दुकान मालिकों के नाम का मुद्दा संसद में घुस सकता है। सत्र से एक दिन पहले रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने यह मुद्दा उठाया। विपक्ष ने इसके साथ ही नीट समेत कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की मांग की। वहीं सरकार ने दो टूक कहा है कि वह तय नियमों के तहत संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने लोकसभा उपाध्यक्ष के पद पर अपनी दावेदारी जताई। बैठक में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने कांवड़ मार्ग पर स्थित होटल ढाबे को सरकार की तरफ से जारी विवादित निर्देश का मुद्दा उठाया। रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया कि मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। राज्य सरकार सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति कर रही है। जेडीयू सांसद संजय झा ने बिहार के लिए विशेष राज्य की मांग उठाई है। उत्तर प्रदेश बिहार में बाढ़ के मुद्दे की तरफ भी ध्यान दिलाया है। उन्होंने केंद्र को नेपाल से बात कर बाढ़ रोकने के लिए बांध बनाने की भी मांग की है। राजद ने सर्वदलीय बैठक में बिहार को स्पेशल पैकेज का भी मुद्दा उठाया। देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पूर्व अग्निवीरों को भविष्य में उत्तराखंड के सरकारी विभागों में होने वाली भर्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री रविवार को दून में MDDA की ओर से आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत में यह बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह स्वयं सैन्य परिवार का हिस्सा है। जब अग्निपथ योजना आई थी तब सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी। उसी दौरान कह दिया गया था कि यदि अग्निवीरों के लिए आरक्षण का प्रावधान करना होगा तो मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीरों को सुरक्षित भविष्य के लिए उत्तराखंड सरकार उन्हें समायोजित करने की कार्य योजना बना रही है, जिसमें सेना में 4 साल पूर्व करने वाले अग्निवीर जवानों को उत्तराखंड पुलिस और राज्य के अन्य सरकारी विभागों में भर्ती होने के लिए कोटा देने का प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा राज्य में कौशल प्रशिक्षण योजना भी लागू करने की तैयारी है, जिसके माध्यम से पूर्व अग्निवीरों को कई क्षेत्रों में रोजगार संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड मौसम। उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में सोमवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। इसके तहत 3 जिलों के लिए रेड अलर्ट, 4 में ऑरेंज व 3 के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 25 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश के आसार है। चंपावत, नैनीताल और US नगर में कहीं कहीं बहुत भारी से अत्यंत भारी बारिश की संभावना है। यहाँ की कई रेड अलर्ट घोषित किया गया है। चंपावत जिला प्रशासन ने सोमवार को सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। उधर मौसम विभाग ने पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा में बहुत भारी बारिश का अंदेशा जताया है। देहरादून, हरिद्वार और टिहरी में भी बारिश हो सकती है। देहरादून जल निगम में फर्जी दस्तावेजों से नौकरी के मामले फिर आए सामने। आपदा प्रबंधन में घपलों की होगी जांच। उत्तराखंड के स्कूल संसाधनों के मामले में पिछड़े। जल निगम में फर्जी दस्तावेजों से नियुक्ति पाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। 4 अधिशासी अभियंताओं को पहले बर्खास्त किया जा चुका है। अब जूनियर इंजीनियर से भी लेकर सहायक अभियंताओं से जुड़े मामले में भी सामने आए हैं। जूनियर इंजीनियर के दस्तावेजों में सवाल खड़े किए गए हैं। आरोप है कि इंजीनियरों ने अपने जो प्रमाण पत्र जल निगम में जमा कराए हैं उनमें 10वीं से लेकर उच्च शिक्षा के सभी प्रमाण पत्र यूपी के हैं। जूनियर इंजीनियर में सिर्फ राज्य के ही डिप्लोमा धारा आवेदन कर सकते हैं। सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र यूपी के होने के बावजूद आवेदक ने देहरादून से बना स्थायी निवास प्रमाण पत्र जमा कराया है। नियुक्ति के समय पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट में देहरादून पुलिस ने भी अपनी आख्या में यह बताया कि आवेदक के मूल पते यूपी से सत्यापित कराए जाएं। उत्तराखंड समानता पार्टी के पूर्व महासचिव LP रतूड़ी ने मुख्य सचिव को भेजे पत्र में पूरे प्रकरण के उच्चस्तरीय जांच कराने हुए कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने की मांग की है। कहा कि जब पूरी शिक्षा यूपी में हुई है तो किस आधार पर देहरादून से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाया गया है। ऐसे निवास प्रमाण पत्र बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो या उत्तराखंड के युवाओं के हितों पर डाका है। देहरादून राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में कार्मिकों की नियुक्ति, इस्तीफे और करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच कराएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा नेता रविंद्र जुगरान के शिकायती पत्र पर जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन को जुगरान की शिकायतों की प्रति भेजते हुए सभी आरोपों का प्रशिक्षण कराने को कहा गया है। जुगरान ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इन्हें 4 पेज का शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि राज्य गठन के लगभग 24 साल में आपदा प्रबंधन विभाग को नियमित ढांचा नहीं बन पाया। सभी व्यवस्थाएं संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी पर चल रही है। 5 साल से 45 अधिकारी कर्मचारी
त्यागपत्र दे चुके हैं। विभिन्न मदों में 10 करोड़ रुपए की से ज़्यादा का घपला किया जा चुका है। घपले के संदिग्ध आरोपी अफसर कार्मिकों को बचाने के लिए उन्हें त्यागपत्र लिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सचिव शैलेश बेगुले ने आपदा प्रबंधन सचिव को सभी आरोपों का परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। परीक्षण में आरोपों की पुष्टि होने पर विधिवत जाँच कराई जाएगी। उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य 2000 में एक साथ देश के नक्शे पर अस्तित्व में आए थे। 24 साल में जहां झारखंड और छत्तीसगढ़ सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं और कंप्यूटरीकरण में तेजी से आगे बढ़ गए, वहीं उत्तराखंड दोनों राज्यों से काफी पिछड़ा हुआ है। नीति आयोग की सतत विकास के लक्ष्य की ताज़ा रिपोर्ट में यह तस्वीर सामने आई है। उत्तरकाशी सैंज में 10 घंटे बाद गंगोत्री हाईवे खुला। केदारनाथ पैदल मार्ग बना संवेदनशील। मोरी क्षेत्र का सांद्रा और खूनीगाड़ पुल फिर हुआ जर्जर। कोटद्वार आमसोन के ग्रामीणों ने उठाई स्थायी विस्थापन की मांग। रुद्रप्रयाग रैंतोली में वाहन दुर्घटना में रेस्क्यू करने वाले मजदूरों का सम्मान। रुद्रप्रयाग नियमों के विपरीत केदारनाथ में चल रहा है निर्माण। नौटियाल नई ठहरी उपद्रवी कांवड़ियों को मुनि की रेती पुलिस ने किया गिरफ्तार। पौड़ी गढ़वाल में गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया। गोपेश्वर के माणा में गुरु पूर्णिमा पर ब्यास गुफा में किए गए भजन। उत्तराखंड मेडिकल कॉलेजों में दूर नहीं हो पा रहा है फैकल्टी का संकट। उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में वेतन कम होने की वजह से फैकल्टी ज्वाइन करने को तैयार नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए पहली बार हुई स्थायी भर्ती में करीब 300 पदों के लिए 170 का ही चयन हो पाया, जबकि चयनित में से महज 90 असिस्टेंट प्रोफेसरों ने ज्वाइन किया। राज्य के मेडिकल कॉलेज में लंबे समय से फैकल्टी की समस्या बनी हुई है। इस कमी को दूर करने के लिए पहली बार चिकित्सा शिक्षा विभाग ने स्थायी भर्ती शुरू करने का निर्णय लिया था, लेकिन सरकारी अस्पतालों में वेतन कम होने की वजह से डॉक्टर इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। इस वजह से कॉलेजों में फैकल्टी का संकट बना हुआ है। इस वजह से कॉलेजों में पढ़ रहे एमबीबीएस छात्रों के साथ ही मरीजों के सामने भी मुश्किलें खड़ी हो रही है। हल्द्वानी कुमाऊं में रोडवेज के पास रह गया अब बूढ़ी बसों का ही बेड़ा। पहाड़ में 8 साल से अधिक पुरानी और बूढ़ी हो चुकी रोडवेज का बसें अब भी सवारी ढोने में जुटी रखी हैं। करीब 20 बसें खराब होने के कारण अलग अलग वर्कशॉप में है, तो कई पहाड़ी रूटों पर नई बसें न होने के कारण बस संचालन बंद हो चुका है। हाल ही है कि नैनीताल जैसे कमाई वाले रूट पर भी निगम की 14 पुरानी बसें चल रही है। रोडवेज के काठगोदाम मंडली क्षेत्र में 15 बसें और टनकपुर क्षेत्र की 18 बसें मौजूदा समय में मियाद पूरी कर चुके हैं। कुमाऊं में इस वक्त काठगोदाम और टनकपुर डिपो में सर्वाधिक बसें हैं। साल 2016 में रोडवेज के काठगोदाम भंडार के 106 बसें दी गई थी, मगर करीब इनमें से 30 बसें किलोमीटर के मानक पूरी कर चुके हैं, जिसमें कुछ तो नीलामी के लिए रखी गई। खासतौर पर पहाड़ से दिल्ली जाने वाली बसें और हर रोज़ हल्द्वानी से दिल्ली चलने वाली बसों के लिए किलोमीटर के मानक लगभग पूरे हो गए। कुछ बसें सिर्फ छोटे रूट में चलाई जा रही। साल 2019-20 में 32 और नई बसें दी गई थी, जो अब मानक के अनुकूल हैं। हल्द्वानी उत्तरांचल परोक्त कर्मचारी शिक्षक संगठन के अधिवेशन समाप्ति कार्यकारिणी के मनोनयन को लेकर हंगामा, बाद में हुए चुनाव। उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन के नैनीताल जिला अधिवेशन में रविवार को नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर हंगामा हो गया। अधिवेशन में मौजूद सदस्यों ने कार्यकारिणी के चुनाव कराने की मांग की, जिस पर चुनाव कराए गए उसमें संगठन के करीब 228 सदस्यों ने वोट डाला। जिलाध्यक्ष और मंत्री पद को छोड़कर सभी को निर्विरोध चुना गया है। जिलाध्यक्ष कुबेर मावड़ी और जिला मंत्री मनोज पंत चुने गए हैं। शिवायोजन प्रशिक्षण कार्यालय के सभागार में आयोजित अधिवेशन पूर्व की भांति सर्वसम्मति से संगठन की नैनीताल जिला कार्यकारिणी की घोषणा होनी थी, लेकिन जिसका अधिवेशन में मौजूद संगठन के सदस्यों ने विरोध किया और पदाधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए संगठन के संविधान के मुताबिक चुनाव कराने की मांग की है। टनकपुर में हुड्डी की बाढ़ से 17 परिवार विस्थापित। लोहाघाट देवीधार में 3 देवी रथों के दर्शनों को उमड़े श्रद्धालु। पिथौरागढ़ में सड़कें बंद, गांव में सब्जियां हुई महंगी। जागेश्वर में बाहरी व्यापारियों पर अलर्ट। देवीकुंड बारिश के अलर्ट पर जांच टीम को वापस बुलाया। तुन पिथौरागढ़ पंतनगर हवाई सेवा 3 साल के लिए बढ़ी। द्वाराहाट में मूसलाधार बारिश, घरों में घुसा पानी। बागेश्वर में बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। चौखुटिया में पानी न मिलने पर बेफरी महिलाएं। बेरीनाग पस्तोला सड़क सुधारने की मांग। अल्मोड़ा में धूमधाम से मनाया गया गुरु पूर्णिमा पर्व। नैनीताल हाईवे पर अंधेरा, बिना कनेक्शन खड़े किए गए पोल। काशीपुर गुलदार के हमले में बाइक सवार युवक घायल। खटीमा में भाजपा राणा थारू परिषद ने रोपे पौधे।